नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन ऑफ स्टीम। एक्सपेंशन मतलब कि भाई जो हम स्टीम बना रहे हैं, आपकी चाहे ड्राई सैचुरेटेड है, वेट स्टीम है या सुपर हीटेड स्टीम है, तो बेसिकली एक्सपेंशन कैसे हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर वो एक्सपेंड कर रही है, कांस्टेंट प्रेशर है, या फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, या थ्रोटलिंग एक्सपेंशन है। तो वो सब एक्सपेंशन ऑफ स्टीम मतलब विस्तार, किसी भी आपने सिलेंडर में भर दी तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपने उस सिलेंडर में भर के उसको एक्सपेंशन हो रहा है, या फिर वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो वो आपका कहलाएगा एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम, कि भाई किस भाप का क्या होना, विस्तार होना। ठीक, क्या है, देयर आर 3 एक्सपेंशन प्रोसेसेस। कौन कौन से? एक आपका हाइपरबोलिक एक्सपेंशन होता है, हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एंड थ्रोटलिंग एक्सपेंशन। हाइपरबोलिक का मतलब क्या है? हाइपरबोलिक का मतलब है कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल, जहां पे P इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, वो आपका हाइपरबोलिक एक्सपेंशन होगा। क्यों? क्योंकि भाई आइसोथर्मल कर्व जो होता है पीवी डायग्राम, वो क्या होता है, हाइपरबोला शेप होती, इसलिए हाइपरबोलिक बोलते हैं। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का मतलब क्या है? देयर इज नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, दैट्स व्हाई दिस इज एडियाबैटिक। एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक, जिसमें आपकी एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरा आपका थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग मतलब कि भाई किसी भी स्मॉल नैरो पैसेज से, बहुत स्मॉल ओपनिंग से आपके वो स्टीम फ्लो कर रही है, ठीक है, तो वहां पे वो क्या होगा, थ्रोटलिंग प्रोसेस होगा। ठीक, तो ये है क्या, वो देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है हाइपरबोलिक एक्सपेंशन। ठीक, हाइपरबोलिक का मतलब क्या? हाइपरबोलिक एक्सपेंशन मतलब है कि भाई आइसोथर्मल एक्सपेंशन, या जहां पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, भाई लिखा हुआ है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल टेम्परेचर इज कांस्टेंट, भाई तापमान जो है वो आपका नियत है, टेम्परेचर इसमें क्या होगा, आपका कांस्टेंट है, आइसोथर्मल। तभी तो हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। द एक्सपेंशन प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल एक्सपेंशन या फिर हाइपरबोलिक। तो आइसोथर्मल में क्या होता है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ये तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वहां पे कौन सा लॉ लगता है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि कोई भी गैस है आपकी, एक्सपेंशन हो रहा है चाहे कंप्रेशन हो रहा है, तो उस गैस में कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर ऑफ गैस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। दिस इज बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखें P इंटू वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये किसके, कांस्टेंट के। ठीक, तो अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, ठीक है, ये तो ये क्या आ जाएगा, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट, C माने कांस्टेंट है, तो P इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर द स्टीम एक्सपैंड इन विच pressure and volume multiplication remains constant, this type of expansion is called hyperbolic expansion, or this is also called as isothermal because it takes place at constant temperature. तो this is आपका hyperbolic expansion है। ठीक, अब इसमें ये जो आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर हमने लिया PV इक्वल टू कांस्टेंट, उसका PV डायग्राम कैसा है वो आपका बना हुआ है। दिस इज, ये जो आपकी शेप है इसकी, ये ठीक है, ये है आपका PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो आपकी इस तरह शेप बन रही है, ये ऐसे 1 से 2, ये जो शेप है, दिस इज द शेप ऑफ हाइपरबोला। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड
हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, कि भाई स्टीम जो है आपकी एक्सपेंड हो रही है किस प्रोसेस से, जिसमें प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वो आपकी शेप जो बन रही है कर्व की, वो किस तरह बन रही है, आपकी हाइपरबोला की शेप। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हाइपरबोलिक एक्सपेंशन। ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है। पीवी डायग्राम इसका क्या है, हाइपरबोला की शेप है, अति परबला है। ठीक, जब आप मैथमेटिक्स में जब आपके पास दो फंक्शन है x इंटू वाई, अगर ये आपके पास इस तरह से दिया हुआ है कांस्टेंट, तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे x इंटू वाई का, तो दिस ग्राफ विल टेक अ फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला शेप मिलेगी। तो ऐसे यहां पे क्या है, p इंटू वी, वो क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हाइपरबोलिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसमें जो वर्क ट्रांसफर होगा, भाई आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस हाइपरबोलिक, तो 1 से 2 ये स्टीम जो है वो कितना वर्क करेगी, जैसे P इंटू वी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू डी वी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी वी। 1 से 2 ये B1 से B2। अब आपके पास दो फंक्शन है, प्रेशर है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपको करना है, तो प्रेशर को यहां से क्या रिमूव करोगे, प्रेशर इज इक्वल टू C अपॉन B। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन B1 से B2 C अपॉन B इंटू DV। ठीक, C आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन B इंटू DV, मतलब 1 अपॉन x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, dw इज इक्वल टू C ln B, और लिमिट B1 से B2। C की जगह क्या लिख सकते हो, P इंटू बी, तो आप ऐसे लिख दो P1 B1 ln B2 माइनस ln B1। पहले अपर लिमिट लिखी जाती है ऊपर वाली, फिर माइनस साइन लगता है, फिर माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा, P1 B1 ln ये B2 अपॉन B1। पीछे भी हमने करके बताया था, ठीक है, जब प्रोसेस पढ़ा था आइसोथर्मल। तो सेम वही है। अब ये B2 अपॉन B1 क्यों हो गया, क्योंकि log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m बटे n। तो ये आपके पास क्या आ गया, वर्क ट्रांसफर इन हाइपरबोलिक एक्सपेंशन की। जब आपकी स्टीम जो है वो हाइपरबोलिक एक्सपेंशन से वर्क, हाइपरबोलिक एक्सपेंशन होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, तो वो इतने अमाउंट ऑफ वर्क करेगी। ठीक, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द स्टीम, इसलिए ये पॉजिटिव है। एक्सपेंशन वर्क मतलब पॉजिटिव की, जब ये स्टीम एक्सपेंड करेगी तो स्टीम वर्क करेगी। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द स्टीम इन द एक्सपेंशन प्रोसेस। दिस इज हाइपरबोलिक एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक, जो हम सेकंड नंबर लिख रहे थे कि भाई चाहे आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोल दो, चाहे आप इसको आइसेंट्रोपिक बोल दो। ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये तो आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब क्या है कि देयर इज नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। और जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक मतलब जिसमें एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट। ठीक, देखो भाई लिखा है, दिस टेक्स प्लेस एडियाबैटिकली इन विच देयर इज नो हीट इंटरेक्शन विद सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो एडियाबैटिक का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये सिस्टम है और ये बाहर क्या है इसके, सराउंडिंग्स। ठीक, तो ना तो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जाएगी, ये भी जीरो होगी, ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी, ये भी जीरो होगी। ना तो सिस्टम से सराउंडिंग को हीट जाएगी, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में, कंप्लीटली कट ऑफ। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, एडियाबैटिक का मतलब क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी तरह का कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होगा, इसको बोलते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, अब ये जो हमारे पास
एडियाबैटिक प्रोसेस है उसकी इक्वेशन क्या होती है एडियाबैटिक की? एडियाबैटिक की इक्वेशन होती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा इज एडियाबैटिक इंडेक्स। तो जो इसका ये शेप आती है ग्राफ की वो क्या है? सेम है आपकी किसके अकॉर्डिंग आ रही है? आइसोथर्मल प्रोसेस के सेम आ रही है, लेकिन स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज मोर देन आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी डायग्राम। ये ध्यान रखना है कि अगर मानो आइसोथर्मल होता तो वो इसके नीचे बनता है, ये वाला, ये आइसोथर्मल हो जाता टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो ये स्लोप क्या होगा? इसकी ज्यादा, आइसोथर्मल की कम। तो दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी गैस आपके यहाँ भरी गई, जब ये एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड मतलब पिस्टन नीचे आ रही, तो ये एक्सपेंशन मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ना तो बाहर से हीट इसमें अंदर जाएगी, वो भी जीरो, ना ही अंदर से हीट इसमें बाहर जाएगी। दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, रिवर्सिबल एडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ स्टीम। तो इसमें आपका वर्क ट्रांसफर क्या होगा कि भाई वर्क का फॉर्मूला वही होगा, dW इज इक्वल्स टू P इंटू dV, B1 से B2। P की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी? C अपॉन B की पावर गामा। ठीक, ये B1 से B2 C अपॉन B की पावर गामा इंटू dV। अब इसमें कौन सा लगेगा? x की पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन, x की पावर n का, तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन ये होगा। फिर आप उसकी लिमिट रखोगे ऊपर से नीचे, जो हमने पीछे भी करके बताया। तो ओवरऑल आपके पास वर्क ट्रांसफर कितना आ जाएगा इसमें? दिस इज P1 B1 माइनस P2 B2 अपॉन गामा माइनस 1। दिस विल बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क इन किसमें? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम। कि जब आपकी स्टीम जो है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेगी, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, इतने अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द स्टीम, कि आपकी जो स्टीम है वो इतना वर्क करेगी, उस पर किया नहीं जाएगा, आपकी स्टीम जो है वो वर्क करेगी। दैट्स वाई द वर्क इज पॉजिटिव, एक्सपेंशन वर्क इज पॉजिटिव। वाई? बिकॉज द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम कौन है यहाँ पे? स्टीम। ठीक, तो दिस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन या फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थ्रोटलिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो थ्रोटलिंग का मतलब क्या है? थ्रोटलिंग का मतलब है कि अब जो स्टीम है वो हमारी बहुत ही स्मॉल डायमीटर ट्यूब में, वो नैरो पैसेज में अगर वो फ्लो हो रही है, एक्सपेंशन उसका हो रहा है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हमारा कहलाता है थ्रोटलिंग एक्सपेंशन। ये हमारा फ्री एक्सपेंशन भी होता है। ठीक, देखो ये है क्या? थ्रोटलिंग एक्सपेंशन है, इसमें लिखा हुआ है कि when the steam passes through a narrow passage, narrow मतलब बहुत ही स्मॉल डायमीटर, पतले से पाइप में, narrow passage and expands with reduction in pressure। जब भी आपका थ्रोटलिंग एक्सपेंशन होगा, प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। प्रेशर मानो पहले अगर ज्यादा है, कि मान लो 10 बार प्रेशर था इनिशियल P1, तो जब उसका एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर आपका कम होगा। एक्सपेंशन में क्या होता है? प्रेशर आपका डिक्रीज करता है, रिडक्शन इन प्रेशर विदाउट डूइंग एनी वर्क, देन दिस इज कॉल्ड एज थ्रोटलिंग एक्सपेंशन। इसका मतलब हुआ कि जो भी आपके, मान लो ऐसे को आपके पास कोई ट्यूब है, इधर से ये स्टीम आपकी फ्लो कर रही है, इसमें एक्सपेंड हो रही है, बहुत स्मॉल डायमीटर ट्यूब है, तो इसमें क्या होगा कि प्रेशर मान लो P1 यहां पे 10 बार था, तो जब ये एक्सपेंड होगी तो ये P2 जो है वो P1 से कम हो जाएगा। एक्सपेंशन में प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक, तो 10 बार था, 10 से कम हो जाएगा, भले 9.9 हो जाए, ठीक है, लेकिन 10 नहीं, हमेशा ये प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो इन विच क्या होगा? देयर इज नो वर्क ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर। ठीक है, प्रेशर इट डिक्रीजेस। तो इन थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होगा? किसी भी तरह की जो स्टीम है आपकी, वो कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं करेगी। प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है, लेकिन देयर इज नो वर्क ट्रांसफर बाय द स्टीम। वर्क ट्रांसफर आपका क्या होगा? जीरो, कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, ना ही कोई हीट ट्रांसफर होता है आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस में। ठीक,
तो इसमें जो आपकी है वो इंथैल्पी जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है, पीछे भी हमने बताया था, उस प्रोसेस में क्या होता है, उसको आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ये आइसेंथैल्पिक, आइसेंथैल्पिक क्यों, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, एंथैल्पी जो है इसमें वो कांस्टेंट रही है, H1 इक्वल टू H2 कांस्टेंट है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज आइसेंथैल्पिक या फिर थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या है, थ्रोटलिंग एक्सपेंशन, व्हेन अ स्टीम पासेस थ्रू ए नैरो पैसेज एंड रिडक्शन इन द प्रेशर विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क, दिस इज कॉल्ड थ्रोटलिंग एक्सपेंशन। कि जो भी स्टीम आपकी है, भाप जो है वो बहुत ही पतले से पाइप में नैरो पैसेज में फ्लो हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, प्रेशर आपका डिक्रीज होगा और वो किसी भी तरह का कोई भी वर्क नहीं कर रही है, देयर इज नो वर्क ट्रांसफर, देन दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज कॉल्ड थ्रोटलिंग एक्सपेंशन। In this process, enthalpy remains constant, H1 is equal to H2 of the steam। जो भी इंथैल्पी पहले होगी वही इंथैल्पी आपके एक्सपेंशन के बाद होगी। तो इस प्रोसेस में एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इन दिस एक्सपेंशन देयर इज नो हीट ट्रांसफर लाइक एडियाबैटिक। अब देखो, जो नो हीट ट्रांसफर, तो ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह है कि ना तो इसमें कोई हीट ट्रांसफर होगा ना ही ये वर्क ट्रांसफर कर रहा है, तो हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा, वर्क ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो टोटल इंथैल्पी जो है आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी, ओके। इन दिस प्रोसेस एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, ये है कि जो एंथैल्पी H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H3 वो आपकी क्या होगी, जो पहले होगी, यहाँ पे मान लो H1 एक्सपेंशन के बाद H2, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी, इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, केवल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो एंथैल्पी विल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द थ्रोटलिंग एक्सपेंशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस होता क्या है, तो जो आपके पास टायर्स है, ट्यूब है, साइकिल का हुआ, मोटरसाइकिल हो किसी का, तो जो पंक्चर होता है, बस्ट होता है, एकदम टायर आपका फट गया, ट्यूब आपका पंक्चर हो गया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोटलिंग प्रोसेस या फिर आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होता है। क्यों, क्योंकि जो आपके ट्यूब में हवा भरी है वो एकदम एक्सपेंड होगी तभी तो फटेगा टायर, तो दिस इज थ्रोटलिंग एक्सपेंशन। कि भाई पहले आप जब उसको पंप से हवा भरते हो तो उसमें प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, आपके टायर में अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है, जब वो एकदम फटता है तो प्रेशर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तभी तो आपका क्या हुआ कि पूरी स्टीम आपकी जो है गैस वो बाहर निकल गई, तो प्रेशर आपका डिक्रीज करता है, कोई भी आपका वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। कि भाई जैसे आपकी साइकिल जा रही है, ठीक है, अब आपका टायर जो पंक्चर हो गया या फिर एकदम बस्ट हो गया, फट गया, तो अब आपकी साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, तो देयर विल बी नो वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व, दैट्स वाई क्या था कि dW विल बी 0। एंड एडियाबैटिक क्या था कि जो आपकी टायर बस्ट हो गया, पंक्चर हो गया, तो स्टीम पूरी गैस जो आपकी हवा जो बाहर निकल गई, तो उसमें ना तो हीट ट्रांसफर हो गया सिस्टम से सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग सिस्टम, उसमें किसी भी तरह की कोई भी हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा।